इशू ये है कि JF-17 थंडर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है उसके इंजन्स जो हैं वो रशिया देता है और ये बैकएंड में रशिया और चाइना का कोलैबोरेशन है। रूस पाकिस्तान को इंजन क्यों दे रहा है? पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं और हमें भी कहीं ना कहीं रूस से ये बात करनी पड़ेगी, रूस को बताना पड़ेगा कि देखिए आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपने पास्ट में हमारी बहुत मदद करी, लेकिन हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, ठीक है ना। और एक रेड लाइन है पाकिस्तान, देखिए रशिया हमारे है कि JF-17 थंडर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, जो बेसिकली एक चाइनीज एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान में असेंबल होता है, मैन्युफैक्चर नहीं होता, चाइना पार्ट्स भेजता है, यहाँ पे असेंबल वगैरह होता है पाकिस्तान में, उसके इंजन्स जो हैं वो रशिया देता है और ये बैकएंड में रशिया और चाइना का कोलैबोरेशन है। और दोस्तों इसके अंदर जो इंजन की किस्में हैं जो पाकिस्तान को सप्लाई होती हैं JF-17 थंडर के लिए, जरा उसके बारे में मैं आपको बताऊं, फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि कंट्रोवर्सी है क्या। अब एक RD-93 इंजन है, ये किमोव प्लांट में बनता है, किमोव प्लांट रूस में है और ये RD-33 का एक वेरिएंट है। अब RD-93 जो है वो हायर थ्रस्ट ऑफर करता है। RD-93 ऑफर्स हायर थ्रस्ट देन RD-33, बट RD-93 का जो इट हैज गॉट अ शॉर्टर सर्विस लाइफ, ये करीब 2200 घंटे का है और जो RD-33 है वो 4000 घंटे का है। तो ये दो RD-33 और RD-93, फिर से एक बार सिंप्लीफाई कर दूं, RD-33 जो है और RD-93 की शेल्फ लाइफ ज्यादा है लेकिन 93 का थ्रस्ट ज्यादा है, ठीक है जी। अब ये पाकिस्तान को सप्लाई होना है। यहां पे कुछ जो एनालिस्ट्स हैं, रशियन एनालिस्ट्स, वो एक कहानी फ्लोट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव, और नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर हम पाकिस्तान को इंजन देते भी हैं तो इसमें बड़ा फायदा है, भारत का बड़ा फायदा है। क्या फायदा है भारत का? भारत का ये फायदा है कि वही तो इंजन है जो MiG-29 में इस्तेमाल होता है, MiG-29 में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब भारत को उस इंजन के बारे में सब कुछ पता है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हमने दे भी दिया तो। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। रशियन गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं दे रहे, रशियन ये वाले एनालिस्ट इसके घर में अगर इसे बताकर गए होंगे, एनालिस्ट एक माहौल बना रहे हैं कि तो क्या हुआ, दे दिया। अच्छा, रूस पाकिस्तान को इंजन क्यों दे रहा है? पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, उनके पास जहाज में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये इंजन कहां से ला रहे हैं वो लोग? यही नैरेटिव बिल्ड करते रहो और पहले भी करते रहे और फिर जब चपेड़ें पड़ती हैं तुम हैरान रह जाते हो कि कहाँ से आया पाकिस्तान के पास पैसा। ये आ रहा है चाइना के सौजन्य से। और चाइना पाकिस्तान को क्यों दे रहा है? चाइना इसलिए पाकिस्तान को इंजन दे रहा है कि JF-17 उड़ेगा तो फिर इतने वॉल्यूम इनके हो जाएं JF-17 के, रशिया के इंजन लगा लगा के, कि फिर उसके बाद दे कैन फेस ऑफ अगेंस्ट इंडिया। यानी कि चीन ने सिर्फ पैसे खर्च करे और भारत के सामने एक तगड़ी एयरफोर्स खड़ी कर दी, जो कि ठीक है, जब लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लिक्ट करेगी डैमेज भारत के ऊपर। ये चाइना का एक असम्पशन है। दोस्तों दो तीन चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है ना बहुत एक अंडरस्टैंडिंग किस्म का देश है। भारत में यह भी है कि चलो जो लिखा गया है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जो गुड बॉय का चक्कर है ना भारत के साथ, ये सबसे हमें नुकसान पहुंचाने वाली थॉट प्रोसेस है, ये गुड बॉय वाली, कि हमने बात करी है, हमें अपनी बात पे कायम रहना है, हमें ये करना। दुनिया में कोई नहीं करता। आपको लगता है ट्रंप ऐसा करता है या आपको लगता है शी जिनपिंग ऐसा करता है? अगर शी जिनपिंग अपने ही लिखी हुई चीजों को मानता तो चाइनीज आर्मी कभी भी गलवान से भारत के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करती। वो तो धन्य इंडियन आर्मी का जो बॉर्डर पे खड़ी थी, पीछे धकेल दिया, वरना वो तो घुस गए होते। पीछे धकेल दिया। अभी तक भारतीय खुद ये मानते हैं, सीनियर तरीन एनालिस्ट, के हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर जो जगह है वो चाइना ने कब्जा कर रखी है, पक्की बिल्डिंगें बना दी हैं, पूरे के पूरे गांव बसा दिए हैं, लेकिन भारत की आर्मी, भारत की सेना उसने पीछे धकेल दिया। शाबाश, गोबर आ रही है, लगे रहो। वो घुस गए थे लगभग, वो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने रोका, फिर वो गलवान की पूरी लड़ाई हुई। आपको लगता है रशिया कुछ ऐसा रिस्पेक्ट करता है? ठोकना तो यूक्रेन को ठोक दी। देखिए दोस्तों, सारी दुनिया यही करती है और यही नियम है, और हमें भी कहीं ना कहीं रूस से यह बात करनी पड़ेगी, रूस को बताना पड़ेगा कि देखिए आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपने पास्ट में हमारी बहुत मदद करी और हम भी आपकी मदद करते चले आए हैं, लेकिन हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, ठीक है ना। और एक रेड लाइन है पाकिस्तान। देखिए रशिया हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है? पाकिस्तान इज नॉट अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया, द बिगर थ्रेट इज चाइना। रशिया चाइना को वेपन्स सप्लाई करता चला आ रहा है, टेक्नोलॉजी करता चला आ रहा है, यानी कि एक 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 थॉट प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस। दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग कहते हैं 5th जनरेशन फाइटर, आपने सुना होगा Su-57 ले रहे हैं, पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है भारत अगर Su-57 लेता है, और मैं कहता हूं लेना है, लेके खत्म करो यार, लेके खत्म करो, अगर लेनी है नहीं लेनी मत लो, एक बार मामला क्लियर कर दो, लेकिन अगर आप लेते हो, क्या आपको लगता है कि चाइना को उसकी पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा? आपको क्या लगता है ये J-35 कहां से पैदा हो गया? ये J-20 जो है चाइना का, उसने कहां से जन्म ले लिया? रशिया की मदद के बगैर चाइना अपनी वेपन्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं कर सकता था। उसमें चोरी का भी मामला है, वेस्टर्न पार्ट से चोरी करना, टेक्नोलॉजी चोरी करना, ये बात तय है, ऐसा चाइना करता चला आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट मदद तो रूस ने भी करी है। यानी कि हम एक बात तो मान के चल सकते हैं दोस्तों कि जहां पे रूस हमें हथियार सप्लाई कर रहा था,
खुलेआम हमारे सबसे बड़े दुश्मन को भी रशिया वेपन सप्लाई कर रहा था। वो तो एक चीज हो गई, चाइना। लेकिन पाकिस्तान हैज बीन अ थॉर्न इन दिस वर्ल्ड्स फ्लैश, नॉट जस्ट इंडियाज फ्लैश, द वर्ल्ड्स फ्लैश। पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। और अगर रशिया एक्चुअली सोच रहा है, चाहे JF-17 चाहे किसी के लिए ये सप्लाई करना, तो इंडिया शुड टेक इट अप वेरी वेरी फोर्सफुली विद रशिया। ये रेड लाइन होनी चाहिए। इतनी औकात है तुम्हारी फोर्सफुली करने की रशिया के साथ? जबरदस्ती कर सकते हो तुम रशिया के कि तुम रोक सको अगर रशिया चाहता है पाकिस्तान को इंजन्स देना। बातें आप इनकी सुने, लगता ऐसा है पूरी दुनिया पर भारत का ही राज। कभी ये ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर ये कर देंगे वो कर देंगे, और सिर्फ कहाँ पर? अपने नोएडा वाले स्टूडियो में बैठकर, वहां से बाहर निकल कर भी नहीं, कहीं पब्लिक में जाकर भी नहीं कि कहीं ऊपर से अमेरिका का कोई ना आ जाए। अंदर बैठकर रशिया को भी धमकाएंगे, अब अमेरिका को भी धमकाएंगे, चीन को भी धमकाएंगे, और अल्टीमेटली मार सबसे खाएंगे। ट्रंप इनके साथ क्या कुछ कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को तो छोड़िए, पाकिस्तान तो है ही दुश्मन ना। अब रशिया ने भी वही सब कुछ करना शुरू कर दिया, यानी पाकिस्तान को इंजन्स की ऑफर कर दी। पाकिस्तान ने मांगे थे, एक्सेप्ट कर दी वो ऑफर, बाकायदा डील होने वाली है। अब ये फोर्सफुली रोकेंगे रशिया को। और फौजी ऑपरेशन में सर्फ वाला पानी पीकर पेट खराब करने वाले गोबर आर्या, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। बढ़ के इस मीडिया पर मारो, ठीक है, अपनी ऑडियंस को राम करो, लेकिन ग्राउंड पर ये करने की कोशिश भी मत करना। तो आपको बताता हूं क्यों। रशिया इज अंडर प्रेशर फ्रॉम चाइना। ठीक है, रशिया जो है सप्लाई कर रहा है बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला, पाकिस्तानियों के पास तो जहाज के अंदर तेल भराने के पैसे नहीं है, तो एयरक्राफ्ट के इंजन, ये सब अरबों डॉलर कहां से आ रहे हैं? इट इज ऑल बीइंग फंडेड बाय चाइना। चाइना पैसे देता है रशिया को, रशिया इनको इंजन देता है। लेकिन अगर चाइना ये बोलता है रशिया को कि हम आपको थोड़े से पैसे दे देंगे, इनको एक सबमरीन दे दो। एक बात बोल रहा हूं आपको दोस्तों, जहां चाइना इतने अरब डॉलर खर्च कर चुका है, तो चाइना ये बोले कि ठीक है, आपकी पुरानी कोई न्यूक्लियर सबमरीन है, आप एक काम करो, इसमें हम आपको 1-2 अरब और देते हैं, उसको जरा रिफर्बिश करो, उसको थोड़ा सा नया नया करो, पेंट पॉलिश करके, चूना वूना लगा के, फिट करके काम करो, ये न्यूक्लियर सबमरीन आप पाकिस्तान को दे दो। अगर ऐसा करता है रशिया, क्योंकि रशिया ने बेलारूस में भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख रखे हैं, राइट? और चाइना एक ऐसा देश है जो कि रशिया की इकोनॉमी सपोर्ट कर रहा है। अगर चाइना ऐसा चाहे तो क्या रशिया ऐसा करेगा कि पाकिस्तान को कोई पुरानी मैं नई की बात नहीं कर रहा, अ न्यू न्यूक्लियर सबमरीन इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मुझे नहीं लगता कि चाइना किसी के लिए ऐसा करेगा। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? चाइना डायरेक्टली कभी कुछ नहीं करता दोस्तों। खासतौर से ये सारी की सारी चीजें चाइना खुद नहीं पड़ेगा बीच में। चाइना बोल देगा, अच्छा ठीक है, वो तुम्हारी न्यूक्लियर सबमरीन है ना, वो 10-15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी है, एक काम करो, उसको थोड़ा सा हम तुम्हें पैसे दे देंगे, 1-2 अरब डॉलर, वो जरा पाकिस्तान को दे देना। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इट इज हाईली पॉसिबल। तो भारत को क्लियर कट एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी दोस्तों। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख में यूरोप की जो वेपन्स की इंडस्ट्री वो पिकअप कर रही है, और मुझे लगता है कि भारत को एक बड़ी पैनी नजर से, बड़ी शार्प नजर से यूरोप के वेपन्स प्लेटफॉर्म्स को देखना पड़ेगा कि हमें कहां पे फायदा है। चाहे वो राफेल हो, चाहे वो यूरोफाइटर हो, चाहे पूरा एयरबस का सिस्टम हो, द कंप्लीट सिस्टम ऑफ एयरबस, जिसमें आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें आपके सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के एयरक्राफ्ट हैं, सारा का सारा मामला है, आपको देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत को रशियन इक्विपमेंट से थोड़ी बहुत दूरी बनाना, देखिए जिस स्पीड से हम लोग दूरी बनाना चाहते हैं ना, उस स्पीड से बना नहीं पाए, क्योंकि 60-65% ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास। मोर देन हाफ ऑफ आवर इक्विपमेंट इज रशियन। ये वही है गोबर आर्या जो कि बहुत बड़ा एडवोकेट हुआ करता था इंडिया रशिया फ्रेंडशिप का। अब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और नीयत बदल गई, क्योंकि रशिया ने, पुतिन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली है। पाकिस्तान को वो इंजन प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही इंजन जो कि अमेरिका पैसे लेकर भारतीयों को तेजस के लिए नहीं दे रहा। तो तकलीफ तो होनी है, मिर्चें तो लगनी है अंदर तक जाकर। तो अब वो क्या कुछ कह रहा है कि हमें अब यूरोप की तरफ देखना। ओ भाई, यूरोप की तरफ देखना, यूरोप के ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है, यूरोप से तुम्हें इक्विपमेंट खरीदने देगा जब तक ट्रंप बैठा हुआ है। तो इसलिए खुद को, अपने पाँव मजबूत करो पहले, भड़के मत मारा करो, चीखे मत मारा करो नोएडा के अपने स्टूडियो में बैठकर। यह है कुल औकात भारत की, जो इस वीडियो में समेट कर गोबर आर्य ने आपको बता दी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर कीजिएगा।